पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव राजपुर में भूतिया हवेली की कहानी प्रसिद्ध थी। लोग वहां जाने से भी कतराते थे। गांव में ही रमेश नाम का आदमी, जो कि बहुत बहादुर और निडर था, केवल उसे ही इन बातों पर यकीन नहीं होता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत की कहानी सिर्फ एक कहानी है। वह इन सब चीजों में कभी नहीं मानता, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आगे क्या होना है। उस हवेली को लोग भानगढ़ हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में खजाने के साथ साथ एक भयानक चुड़ैल रहती है। कई साल पहले उस खजाने की मालकिन ने उस खजाने को कहीं दफन कर दिया था और किसी ने धोखे से वह खजाना चुरा लिया। खजाने की मालकिन सदमे से पागल हो गई और मर गई। कुछ ही दिनों बाद खजाने चुराने वाला भी मारा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि चुराया हुआ खजाना वापस से अपनी जगह चला गया और वह खजाने की मालकिन एक भयानक चुड़ैल बनकर उसकी रखवाली करती है। एक दिन रमेश और उसके साथी आपस में बातें कर रहे। बातों ही बातों में रमेश की सहेली सुजाता कहती है, माँ बता रही थी कि भानगढ़ हवेली में कोई खजाना है जिसकी रखवाली एक भयानक चुड़ैल करती है। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सच में वहाँ कोई चुड़ैल होगी? मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। फिर रमेश चौड़ में कहता है, तुम सब डरते होगे, मैं तो नहीं डरता। मेरी बात मानो तो तुम लोग भी चलो वहाँ मेरे साथ। हम लोग जाकर खजाना लेकर चले आएंगे। ये सब वहाँ खजाना बचाने की बातें होंगी कि कोई ना ले खजाना। मेरी बात मानो तुम लोग, तो वहाँ ऐसी कोई भी भूत चुड़ैल नहीं रहती है। तुम लोग भी चलो मेरे साथ और देख ही लेंगे आज कौन वहाँ रहती है। आज सच का पर्दा फाश करके रहेंगे हम लोग। सुचिता रमेश की बातें सुनकर काफी डर जाती है और फिर उसे समझाती है, क्या तुम उस हवेली में जाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रमेश? ये तुम बहादुर बनने के चक्कर में जान से जाओगे। मेरी बात मानो, ये किस्सा यही खत्म कर देते हैं। कोई उस हवेली की बात नहीं छेड़ेगा। देखो, तुम लोगों को चलना है तो चलो भाई, मैं तो जा रहा हूँ उस हवेली में। मुझे तो जानना है आखिर है क्या उस हवेली में जो लोग इतने डरते हैं। अगली रात अमावस की थी। चांद छिपा था और चारों ओर अंधेरा कोहराम मचा था। पूरा रास्ता सन्नाटा था। रमेश हवेली की ओर निकल पड़ा। उसे चुड़ैल का जरा भी डर नहीं था। वह बस राज जानने की कोशिश में लग गया। चलते चलते हवेली आ गया। हवेली के चारों बगल देखने लगा। हवेली बहुत पुरानी और खंडर थी। खिड़कियां टूटी फूटी, दरवाजा बंद पड़ा था और मकड़ी के जाले लगे थे। हवेली कई सालों तक खोली नहीं गई थी। फिर वह हिम्मत जुटाता है और अंदर जाते ही उसे एक नक्शा दिखाई देता है। वह नक्शा उसी खजाने का होता है। फिर वह नक्शे की मदद से खजाने की तलाश करने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह थक जाता है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। फिर वह खुद से बातें करने लगता है। अरे भाई, ये क्या मुसीबत है? जब खजाना ही नहीं है तो नक्शा कैसा? ये तो बिना मतलब का गुमराह कर रहे हैं लगता है मुझे। ना भूत है, ना खजाना है। मैंने तो गलती कर दी, यहाँ मेरा समय बर्बाद हो गया बिना मतलब का गांव वालों के चक्कर में। मुझे अब और नहीं रुकना चाहिए यहाँ, मुझे घर जाना चाहिए। जैसे ही रमेश घर की ओर जाने के लिए मुड़ता है, अचानक खजाने का विशाल डब्बा खुल जाता है। वहाँ सचमुच खजाने का एक ढेर था, जो बहुत ही अद्भुत और आकर्षित था। हीरे, सोने, चांदी, इन सारी चीजों से संदूक जगमगा रहा था। रमेश यह दृश्य देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था
कि उसके सामने इतने सारे हीरे और जवाहरात हैं। रमेश जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, अचानक एक कपती हुई आवाज गूंज उठती है। ये खजाना मेरा है, इसे हाथ भी मत लगाना। आवाज सुनकर रमेश चौंक जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है कि वह आवाज किसकी थी, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। रमेश को यह भ्रम लगता है और वो खजाने की ओर बढ़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो इन खजानों का क्या करे। हड़बड़ाहट में कुछ सिक्के अपनी जेबों में भर लेता है। फिर अचानक हंसने की आवाज आती है। हा 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 हा, आखिर तुमने खजाना उठा ही लिया। ने लालच करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मेरा खजाना चुराया, अब तू नहीं बचेगा बच्चे। रमेश डर से कांपने लगता है। इतना बहादुर होने के बावजूद भी वो बहुत घबरा जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करेगा। फिर वो चुड़ैल से कहता है, मुझे 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 माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था ये खजाना तुम्हारा है। मुझे तो लगा था गाँव वाले झूठ बोलते। मैं तो सिर्फ यहाँ खजाना देखने आया था। मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? तुझे मेरे नौकर की कहानी किसी ने नहीं सुनाई क्या? उसने भी चोरी की थी और वो मारा गया। अब तेरी बारी है। तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तू बच के नहीं जा सकता। चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो बस यहाँ देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि खजाना आपका है। मैं तो बस जल्दी जल्दी में 2-4 खजाने अपने पास रख लिया। मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी। और मैंने खजाने भी इसलिए रखे ताकि मैंने सोचा किसी गरीब को दे दूँ, उसका 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 भला हो जाएगा। चुड़ैल, मैंने सोचा यहाँ कोई खजाना है तो यहाँ पे वजह ही पर है। ये खजाना मैं किसी गरीब को दे दूंगा तो उसकी भलाई हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप तो अभी जिस दुनिया में नहीं हो तो आपको ये खजाने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। बस मैं इसीलिए यहाँ खजाने 2-4 रख लिया अपने पास। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं बस अपने गाँव वाले का भला करना चाहता था। चुड़ैल जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सैकड़ों सालों से इस खजाने की रखवाली कर रही हूँ। ये मेरा खजाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी इसे उठाने। देखते ही देखते चुड़ैल की आकृति धुंधली पड़ रही थी, क्योंकि रमेश एक सच्चा आदमी था। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। फिर रमेश कहता है, चुड़ैल जी, अब आप ही सोचिए, ये खजाने किसी गरीब की मदद करते तो आपको वो दुआएं देंगे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिन गरीबों में मैं ये खजाना बांटूंगा वो आपको दुआएं देंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। चुड़ैल जी, आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद। लोग आपको सदा याद रखेंगे। हम लोग आपकी गांव में मूर्ति भी बनवाएंगे चुड़ैल जी। क्या सच में? धीरे धीरे चुड़ैल धुंधली होती जा रही और जैसे ही वो धुंधली पड़ रही थी, रमेश मौका देखते ही वहां से भागा और भागता ही रह गया। सुबह होते होते वह अपने घर को पहुंच गया और सारी रात सोचता रहा कि ये उसके साथ क्या हुआ। फिर सुबह सुबह वह अजय से मिलने गया। उसने अजय को पूरी घटना के बारे में बताया। अजय रमेश की बातें सुनकर चौंक गया और अजय को विश्वास भी हो गया, क्योंकि रमेश कभी झूठ नहीं कहता था और उसकी आंखें
बहुत ही सहमी हुई थी। अजय और रमेश की बातें एक आदमी और महिला भी सुन रहे थे। उन्होंने रमेश से पूछा, हाँ बेटा रमेश, तू क्या सच में वो हवेली गया था? क्या देखा तूने वहाँ? क्या कोई चुड़ैल उड़ैल थी वहाँ? हाँ बाबा, महल में तो एक चुड़ैल थी और खजाना भी था बाबा। पता है आपको, वो चुड़ैल उस खजाने की रखवाली करती। अजय रमेश को समझाते हुए कहता, भाई रमेश, तू नसीब वाला है जो वहाँ जाकर बच गया। फिर रमेश जवाब में कहता, तुम लोग सही थे, मैं गलत था। मुझे तुम लोगों की बात माननी चाहिए थी। बहादुरी अपनी जगह, जान अपनी जगह, सबको अपनी जान की रखवाली करनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग सही कहते हैं, जैसे अच्छी शक्तियाँ हैं वैसे बुरी शक्तियाँ भी हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।